अच्छा, खबर आ रही है कि अब जेसीओ जवान की जो है छटनी भी शुरू हो गई है। ये जो हो रहा है ये सब इन्हीं के कारण हो रहा है। हमारी एक भी मांग को नहीं माना गया जो हमने ज्ञापन में दी हुई है। वो सारी मांगों को अगर 30 अप्रैल को हम जो है सांसद महोदय को दे रहे हैं, अगर रिजल्ट हमें नहीं मिला तो हम लोग पूरे देश के पूर्व सैनिक आकर के संसद का घेराव करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब 30 तारीख का जो है कॉल दिया गया है जिसमें देश भर के सांसदों को अपनी मांगें दी जाएगी ताकि वो संसद में आवाज़ उठा सके। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सूबेदार KR सैनी हूँ और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट गंगापुर से आया हुआ हूँ और मेरे साथ में और भी 20 साथी आए हुए हैं हमारे ज़िले से। तो आज हम यहाँ पर इसी बारे में धरना दे रहे हैं कि हमारी जो OROP है उसके अंदर जो विसंगति है उसे दूर किया जाए। अगर उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है तो हम अभी 30 तारीख को हमारे जो सांसद महोदय है उनको ज्ञापन देंगे कि आप हमारी इस मांगों को जाकर के मोदी जी को सुनाएं संसद भवन में जाकर के कि इस तरह से सैनिकों के साथ में कुछ गलत दुर्व्यवहार हुआ है। OROP का जो पूरा फ़ायदा है वो सिर्फ अफसरों ने ले लिया है और जवान और जेसीओं को उसके अंदर बहुत ही माइनर जो बढ़ोतरी की गई है और अफसरों के लिए कम से कम जो है 50 गुना फ़ायदा बढ़ा दिया गया है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है जो कि 67 डेज़ हो चुके हैं आज। अगर ये 30 तारीख के हमारे ज्ञापन के बाद में किसी तरह का गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आगामी कुछ समय के अंदर ही हम पूरी संसद का घेराव करेंगे। इसके लिए हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को, और अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो उसके लिए बाद में जो भी परिणाम होगा उसको आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सैनिक भी कोई कम नहीं है। जब हम दुश्मन से लड़ सकते हैं तो हमारी मांगों को मनवाने के लिए हम सरकार से भी लड़ सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें जो भी खामियाजा भुगतना पड़े हम भुगतेंगे, लेकिन आप भी इस चीज़ को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। धन्यवाद। लेकिन सर, ऐसा तो है नहीं कि सरकार तक बात ना पहुंची हो। 3 तारीख को आपने हर जिले में ज्ञापन दिया तो बात तो पहुंच गई होगी ना? बिल्कुल, सरकार तक ये मांग पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार के ये गले की हड्डी इसलिए बनी हुई है कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इसकी बहुत बड़ी गलती पहले से ही हो रखी है कि जिस समय ब्रिटानी हुकूमत थी उस समय पर हमारे इंडिया के अंदर जो नागरिक थे उनको अफसर नहीं बनाया जा रहा था और उस समय पर अफसर सिर्फ अंग्रेजी हुआ करते थे। तो उनके साथ में जो और हमारे सैनिक के बीच में जो दूरियां थी वो पेमेंट की विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा थी जो कम से कम 100 गुना थी। अगर हमारे सैनिक की तनख्वाह इंडियन की 10 रुपये थी, अंग्रेज़ों के अफसर की 1000 रुपये थी, तो 100 गुना का फ़र्क रखा गया था। और उसी चीज़ का ये फ़ायदा लेकर के अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन आज़ादी के बाद जब इंडियन आर्मी बनाई उसके अंदर जब कमीशन इंडियन को दिया गया, भारतीयों को जब दिया गया, तो उसी चीज़ के आधार पर, उसी एक्ट के आधार पर वो पूरा फ़ायदा आज भी ले रहे हैं जो कि गलत है। उस समय पर हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, इस समय उन्होंने इसलिए इतनी कम हमारी सैलरी रखी थी, लेकिन आज हमारा देश गुलाम नहीं है, ना ही हम गुलाम हैं। तो उस विसंगति को दूर करना चाहिए। आज वो अफसर हमारे जो अंग्रेज़ी थोड़ी है, हमारे देश के ही अफसर है, तो उनको जो इतनी सारी सुविधाएं दी गई है, इतना पेमेंट में ज़्यादा बढ़ोतरी रखी गई है और हमारे जवानों को इतना कम रखा गया है, ये बहुत ही गलत है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो आगे भी हमारे जो सैनिक सर्विस कर रहे हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार होगा और जब वो रिटायरमेंट आएंगे तो उनके साथ भी विसंगति इसी तरह की रहेगी। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ये जो मूल गलती हो रखी है ये उस समय की गलती है, ना कि आज की गलती है, क्योंकि आज हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं सेना में ये उसी आर्मी एक्ट का हवाला देते हैं जो अंग्रेज़ बना के चले गए थे। इसलिए उसमें फेरबदल करने की ज़रूरत है। अगर उसे आपने फेरबदल नहीं किया तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसमें फेरबदल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज सभी लोग फर्स्ट सिटीजन में हैं। पहले हमारे जो आदमी थे, हमारे पूरे देश के नागरिक ही सेकंड सिटीजन के अंदर काउंट होते थे जब हम गुलाम थे, लेकिन आज हम आज़ाद हो चुके हैं तो हम सभी फर्स्ट सिटीजन में हैं। तो हमारे आर्मी के अंदर वो भेदभाव आज तक बना हुआ है। हमें आज तक वो आज़ादी नहीं दी गई है जो देश आज़ाद होने के बाद में एक हर नागरिक को मिली हुई है। इसलिए उसे दूर किया जाए और जब वो दूर हो जाएगी तो ये विसंगति ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है सर, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आज़ादी से पहले के जो कानून थे वो ही बने हुए हैं, तो क्या बिल्कुल किसी को पता नहीं चला या आपने कोशिश नहीं की कभी क्या इनको बदला जाए, क्योंकि अब तो देश आज़ाद हो चुका है? सबको मालूम है, लेकिन एक पूर्व सैनिक को संसद में जाने का मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन
हमारे किसी एक मिनिस्टर महोदय ने या MP महोदय ने, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसने 0 आवर में संसद में ये केस उठाया था कि सैनिकों के साथ में सेकंड सिटीजन वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उस पहले तो हमें आज़ादी के बाद वोट देने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिशियों ने किया था। ब्रिटिश लोगों ने इस तरह का कानून बना दिया था कि ये किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी मतदान नहीं कर सकते हैं। तो जब 0 आवर में ये संसद में प्रधानमंत्री महोदय के सामने ये केस उठाया गया कि आप आर्मी को आज भी सेकंड सिटीजन क्यों मानते हैं, उन्हें क्यों नहीं वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, तब जा कर के ये हुआ है कि हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला है और रिटायरमेंट के बाद हम थोड़ा धरना भी दे सकते हैं। लेकिन पहले तो ये कानून भी नहीं थे। तो धीरे धीरे अब ये कानून जब बदली हो रहे हैं तो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे सिविल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं कि चाहे वो मुगल टाइम के काल के कुछ कार्यकलाप हो, जिनके नाम रखे होते हैं उनके नामकरण को चेंज कर रहे हैं, वो संस्थाओं को चेंज कर रहे हैं, वो तो जो भी चाहे ब्रिटिश टाइम का था उनको चेंज कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आर्मी के अंदर भी इस ब्रिटिश एक्ट को बदलने की ज़रूरत है, जो ब्रिटानियों ने लागू किया था और उसे आज तक लागू करके ये जो काले अंग्रेज़ बने हुए हमारे अफसर, ये हमारे सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। इसे तभी ख़त्म किया जा सकता है जब उस कानून को बदली किया जाए और आर्मी एक्ट इंडियन वाला होना चाहिए, ना कि ब्रिटानी वाला। लेकिन अब तो अधिकारी आपके सपोर्ट में भी आने लगे हैं, कह रहे हैं कि हमें भी साथ नहीं, कोई अधिकारी हमारे सपोर्ट में नहीं है। ये जनरल सतवीर सिंह आकर के इसी मन से बोल के गया था कि मेरे भाई सैनिक, जबकि हम फ्रंट लाइन वर्कर सिपाही हम होते हैं और वो ऑफिसों में बैठे रहते हैं। गोलियां हमारे सैनिक जवान खाते हैं वहाँ पर, और फ़ायदा पूरा ये लेके चले गए। और आज जनरल सतवीर सिंह कहीं भी दिखाई दे रहे हैं क्या? आपने जनरल सतवीर सिंह को जब से ये 67 दिन से ये धरना चल रहा है, आपने उनको कहीं मार्केट में भी घूमते हुए देखा है क्या? कहीं भी नजर नहीं आए हैं, जबकि वो पहले यहाँ पर इतने लंबे लेक्चरबाजी करते थे। तो आज वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे आकर के कि हमारे सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है वास्तव में? तो वो लेटर लिखे हैं ना, उन्होंने लेटर लिखा बाकायदा कि इनकी MSP बढ़ा देनी चाहिए, जो डिमांड है मांग लेनी चाहिए। नहीं, कोई मांग नहीं मानी गई, हमारी एक भी मांग को नहीं माना गया। जो हमने ज्ञापन में दी हुई है वो सारी मांगों को अगर 30 अप्रैल को हम जो है सांसद महोदय को दे रहे हैं और वो 2-4 दिन में कैबिनेट में पहुंच जाएगा, संसद भवन पहुंच जाएगा, हमारा ज्ञापन है वो, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट हमें नहीं मिला तो हम लोग पूरे देश के पूर्व सैनिक आकर के संसद का घेराव करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। अच्छा, खबर आ रही है कि अब JCO जवान की जो है छटनी भी शुरू हो गई है। ये जो हो रहा है ये सब इन्हीं के कारण हो रहा है, यही कर रहे हैं सब काम को। अग्निवीर चलाया ये भी इन्हीं का एक घटनाक्रम है, जिसके अंदर ये जवानों को किस तरह से और ज़्यादा परेशान कर सके उस तरह के नए कानून ढूंढते रहते हैं ये।